किसी भी सुपर हीरो के लिए उसका सूट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और एक सुपर हीरो का सूट ही सबके सामने उसे एक अलग पहचान दिलाता है। और इन्हीं सुपर हीरोज की लिस्ट में एक नाम हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का भी आता है, जिसका स्पाइडर सूट ही है जो कि उसे दुनिया के आगे एक सुपर हीरो बनाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन के उन टॉप 10 सूट्स की बात करेंगे जो कि स्पाइडरमैन की मूवीज, कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में हमें दिखाए गए हैं। इन सूट्स की रैंकिंग को हमने इस बेसिस पर किया है कि ये सूट्स स्पाइडरमैन के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं और इन्होंने स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस को कितना एनहांस किया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। पर अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 होममेड सूट। तो स्पाइडरमैन के होममेड सूट की वैल्यू उसके किसी भी सूट से ज्यादा है, क्योंकि स्पाइडी के इसी सूट ने दुनिया से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को छुपाने में उसकी हेल्प की थी। होममेड सूट स्पाइडरमैन का पहला सूट है और इसी सूट को पहनने के बाद स्पाइडरमैन ने एक सुपर हीरो की पर्सनैलिटी को होल्ड किया था। मूवीज के अंदर हमें अब तक 3 होममेड सूट्स दिख चुके हैं, जिनमें से पहला सूट टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का था, दूसरा एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का और आखिरी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का। पर अलग अलग अपीयरेंस और अलग अलग डिजाइन होने के बावजूद भी इस सूट का वर्क और इसकी वैल्यू सभी स्पाइडरमैन के लिए बराबर थी। स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर एक बार ये कहा था कि स्पाइडरमैन का सूट उसके कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस सूट की वजह से ही लोग स्पाइडरमैन को कास्टिज्म और रेसिज्म से हटकर सिर्फ एक सुपर हीरो के रूप में देखते हैं। स्पाइडरमैन के होममेड सूट ने स्पाइडरमैन को इंस्पायर किया था ताकि वो अपने सूट को अपग्रेड करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए खुद को एक्सेसिबल बनाए। नंबर 9 स्टील सूट। तो स्पाइडरमैन का स्टील सूट एमसीयू में सबसे पहले दिखा था 2019 में आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। इस सूट का अपीयरेंस बहुत हद तक स्पाइडरमैन नॉर के सूट से इंस्पायर्ड था। साथ ही इस सूट में बुलेट प्रूफ वेस्ट और फिंगरलेस ग्लव्स को भी ऐड किया गया था। मूवी के अंदर ये सूट स्पाइडरमैन को निक फ्यूरी देता है ताकि इसे पहनकर स्पाइडरमैन अपने क्लासमेट से अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके। पर बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन स्टील सूट को खुद क्रिएट करता है ताकि वो हॉबगॉब्लिन के सोनिक स्क्रीम्स को टैकल कर सके, क्योंकि इस सूट की स्पेशलिटी ये थी कि ये सूट लाइट और साउंड को दूसरी डायरेक्शन में बिखेर कर उनके इफेक्ट को खत्म कर सकता है। साथ ही ये सूट अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना है, जिस वजह से ये बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ फायर प्रूफ भी है। नंबर 8 क्लासिक सूट। तो स्पाइडरमैन की पहली लाइव एक्शन मूवी में दिखाए गए स्पाइडरमैन सूट को हमने क्लासिक सूट नाम दिया है, क्योंकि यही वो स्पाइडरमैन सूट था जिसे हमने पहली बार लाइव एक्शन मूवीज में देखा था। इस सूट को कॉमिक्स में दिखाए गए स्पाइडरमैन सूट से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया था, जिस वजह से ये सूट काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट था। पर इस सूट में एक खास बात ये थी कि इस सूट के अंदर किसी भी तरीके के वेब शूटर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ऑर्गेनिक वेब्स को शूट करता था। नंबर 7 अमेजिंग स्पाइडरमैन सूट। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखाया गया स्पाइडरमैन सूट पीटर पार्कर के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। साथ ही जो वेब शूटर सैम रेमी ट्रिलॉजी के स्पाइडरमैन के सूट में मिसिंग थे, उस कमी को भी इस सूट ने पूरा किया था। इस सूट को भी कॉमिक्स में दिखाए गए सुपरमैन सूट जैसा ही बनाया गया था। साथ ही इसके मास्क और उसकी आईज को भी कॉमिक एक्यूरेट रखा गया था। इस सूट को रेड और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया गया था, जिन्होंने इस सूट को पहनने वाले को एक परफेक्ट स्पाइडरमैन बनाया था। साथ ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर इस सूट में और इसके वेब शूटर्स में कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, जिसके बाद ये सूट इलेक्ट्रो प्रूफ सूट बन गया था। नंबर 6 स्टार्क सूट। तो स्टार्क सूट स्पाइडरमैन का एक ऐसा सूट है जिसे स्टार्क टेक्नोलॉजी और स्पाइडर सूट को मिलाकर बनाया गया है। इस सूट को टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन के लिए क्रिएट करता है ताकि इसे पहनकर स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम से लड़ने में टोनी की हेल्प कर सके। ये स्पाइडरमैन सूट दिखने में तो एक सिंपल सूट जैसा ही था, पर इसके अंदर कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स थे जो कि स्पाइडरमैन की कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करते थे। इस सूट में ऐसे गैजेट्स थे जिनकी हेल्प से पीटर अलग अलग तरीके के वेब्स को शूट कर सकता था और हवा में ग्लाइड कर सकता था। साथ ही इसमें एक एडवांस एआई सिस्टम भी था जो कि पीटर के कहने पर उसके सूट को कंट्रोल करता था। इन सब के अलावा इस सूट की आईज के थ्रू पीटर अपने एक्सप्रेशंस को भी एक्सप्रेस कर सकता था, जो कि पहले के स्पाइडरमैन सूट्स में कहीं ना कहीं मिसिंग था। पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर हमें इस सूट का एक अपग्रेडेड वर्जन दिखता है जिसे पीटर खुद डिजाइन करता है, जिसके बाद इस सूट का ब्लैक कलर और ज्यादा एनहेंस हो जाता है और इसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड कर दिया जाता है। नंबर 5 स्पाइडर आर्मर। तो जब न्यू एनफोर्सर्स न्यूयॉर्क सिटी पर हाई कैलिबर फायर आर्म से अटैक कर देते हैं, तब उनके सामने टिकने और उनसे फाइट करने के लिए पीटर एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी जाकर मेटेलिक कंपाउंड की हेल्प से अपने लिए एक सूट को क्रिएट करता है जिसे स्पाइडर आर्मर के नाम से जाना जाता है। इस सूट को पहनने के बाद पीटर की रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी काफी कम हो जाती है और स्पाइडरमैन अल्टीमेटली काफी स्लो हो जाता है। पर यह सूट स्पाइडरमैन को एनफोर्सर्स के हाई कैलिबर बुलेट से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आगे चलकर बैटल के दौरान ये सूट डैमेज हो जाता है।
नंबर 4 सुपीरियर स्पाइडरमैन सूट। तो स्पाइडरमैन के इस सूट की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर पार्कर की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, तब वो पीटर की जगह लेकर खुद एक सुपर हीरो बनने का फैसला करता है, जिसके बाद वो खुद के लिए एक नए स्पाइडरमैन सूट को डिजाइन करता है और उसे पहनकर बनता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। इस सूट के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी मेटेलिक लिम्स को ऐड कर देता है और साथ ही इसकी वेबिंग को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। साथ ही साथ डॉक्टर ऑक्टोपस इस सूट को टेक्निकली एडवांस करके इसमें एक एआई भी फिट कर देता है और इसके अंदर बहुत से अलग अलग वेपन्स को भी इंस्टॉल कर देता है। इनके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस इस सूट में बहुत से स्पाइडर बॉट्स को भी इंस्टॉल कर देता है, ताकि वो स्पाइडर बॉट्स न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले किसी भी क्राइम के बारे में डॉक्टर ऑक्टोपस को इन्फॉर्म कर दें। नंबर 3 सिम्बियोट सूट। तो स्पाइडरमैन का सिम्बियोट सूट, जिसे ब्लैक सूट भी कहा जाता है, एक ऐसा सूट है जिसे वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन से बॉन्ड होने के बाद क्रिएट करता है। इस सूट को कॉमिक्स में सबसे पहले दिखाया गया था अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 252 में, और पहले तो ये सिर्फ एक नॉर्मल ब्लैक सूट था, पर बाद में आगे चलकर मार्वल के राइटर्स ने इस सूट को और ज्यादा एक्सप्लोर किया और सिम्बियोट्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। सिम्बियोट एक एलियन लाइफ फॉर्म है जो कि दूसरे क्रीचर्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करती है, और ऐसे ही जब वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन से बॉन्ड हुआ, तब वो एक ब्लैक सूट में फॉर्म होकर स्पाइडरमैन के साथ रहने लगा। इस नए सिम्बियोट सूट की वजह से स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एनहेंस हो गई, उसकी स्पीड और एजिलिटी पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गई और उसे अनलिमिटेड वेब शूटिंग का एक्सेस मिल गया। इस सूट की वजह से स्पाइडरमैन की वेट लिफ्टिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, वो अपने आसपास के खतरों को और भी जल्दी सेंस कर पाता है, और तो और अगर स्पाइडरमैन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो इस सूट की हेल्प से स्पाइडरमैन खुद को बड़ी जल्दी हील भी कर सकता है। नंबर 2 2099 सूट। तो स्पाइडरमैन का ये सूट असल में एक फ्यूचरिस्टिक सूट है और इसकी स्टोरी भी फ्यूचर के स्पाइडरमैन से जुड़ी है। ये स्टोरी लाइन अर्थ 928 की है। इस स्पाइडरमैन का नाम मिगेल ओहारा होता है, जो कि एल्केमिक्स नाम की एक कंपनी में काम करता है। मिगेल ओहारा अपनी कंपनी के अंदर पुराने पीटर पार्कर जैसा सुपर सोल्जर बनाने के लिए डीएनए पर रिसर्च करता है, पर अपने काम के दौरान ही मिगेल का एक ऑफिस कलीग मशीन को खराब कर देता है, जिस वजह से मिगेल ओहारा का डीएनए पीटर पार्कर के डीएनए से मर्ज हो जाता है, जिसके बाद मिगेल ओहारा की बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं और उसे स्पाइडरमैन जैसी पावर्स मिल जाती है, जिसके बाद ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल फैब्रिक का यूज करके अपने लिए एक सूट को क्रिएट करता है और बनता है स्पाइडरमैन 2099। स्पाइडरमैन 2099 का हाईटेक वर्जन सूट बहुत एडवांस होता है और ये सूट अपने यूजर को एडवांस ड्यूरेबिलिटी, वेबिंग और होलोग्राम प्रोजेक्शंस का भी एक्सेस देता है। पर एक बार इस सूट को रीडिजाइन करने के बाद इसमें जेट्स और ऑप्टिक सेंसर जैसे एडवांस टूल्स को भी फिट कर दिया जाता है। नंबर 1 आयरन स्पाइडर सूट। तो एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन के जितने भी सूट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, आयरन स्पाइडर सूट उन सब में सबसे एडवांस और पावरफुल है। स्पाइडरमैन का ये सूट आयरन मैन के आर्मर से इंस्पायर्ड है, जिस वजह से इसमें आयरन मैन के आर्मर्स जैसे कुछ इक्विपमेंट्स को भी इंस्टॉल किया गया है। स्पाइडरमैन का ये सूट उसे एडवांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। साथ ही ये सूट बुलेट प्रूफ है, कैलिबर वेपन्स के अटैक को झेल सकता है और अपग्रेडेड वेब्स को शूट कर सकता है। ये सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि टोनी स्टार्क के अभी तक के सबसे एडवांस इन्वेंशंस में से एक है। इसके साथ ही इस सूट में मिसाइल्स, पैराशूट, एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम और एडवांस कॉम्बैट मोड और इंस्टेंट किल मोड जैसे ऑप्शंस भी इंस्टॉल्ड है। आयरन स्पाइडर सूट स्पाइडरमैन के मेंटल इनपुट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, और इसका एग्जांपल हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था कि जब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने की कोशिश करता है, तब स्पाइडरमैन के बिना किसी ऑर्डर के ही उसका सूट उसके लिए स्पाइडर लेग्स को डिप्लॉय कर देता है। इस सूट की वैल्यू इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि स्पाइडरमैन ने इसी सूट को पहनकर थैनोस और उसकी आर्मी का सामना किया था और बैटल ऑफ टाइटन और बैटल ऑफ अर्थ जैसी बड़ी फाइट्स में हिस्सा लिया था। तो यही स्पाइडरमैन के टॉप 10 सूट्स थे। आपको इस सूट्स और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने टॉप 10 विलन्स ऑफ स्पाइडरमैन, ओरिजिन ऑफ सिनिस्टर 6 और स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 जैसी वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।